नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आज व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। उनकी एक पुत्री थी। साहूकारनी गणेश भगवान के कथा कहानी कहने का नित्य नियम करती थी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्न धन का भंडार था। एक दिन उनकी बेटी ने कहा, माँ, मैं भी गणेश भगवान के कथा कहानी का नियम लूंगी। तब माँ ने कहा, नहीं बेटी, तुमको पराये घर जाना है, ना जाने तेरे कथा कहानी का नियम ना निभ पाए। पर बेटी के जिद के आगे साहूकारनी ने अपने बेटी को गणेश भगवान के कथा कहानी का नियम दे दिया। धीरे धीरे साहूकारनी की बेटी विवाह योग्य हो गई। साहूकार साहूकारनी ने उसका विवाह कर दिया। बेटी ससुराल आ गई। ससुराल में 5-6 महीने तक नियम चलता रहा। एक दिन उसके घर में झगड़ा हो गया। सासु जेठानियां कहने लगी, यह यहाँ आकर कथा कहानी कहती रहती है, हम सबको सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन बहू नहा धोकर सबसे कहती रही, मेरी नित्य नियम का कहानी सुन लो। पर किसी ने भी नहीं सुना। सब कहने लगे, तुम घर का काम करो, कथा कहानी के चक्कर में मत रहो, यह तुम्हारा काम ना करने का तरीका है। साहूकार की बेटी घर के कामों को करने लगी। उसका नित्य नियम का कथा पूरा नहीं हुआ तो वह खाना भी नहीं खाई। इसी तरह 3 दिन वह भूखी प्यासी रह गई। रात में साहूकारनी की बेटी सो रही थी। गणेश भगवान ने सपने में आकर पूछा, तुमने नित्य नियम की कहानी क्यों नहीं कही? तब साहूकारनी की बेटी ने सारी बात बताई। तब गणेश भगवान ने कहा, अपने पूजा घर में जाओ। साहूकारनी की बेटी अपने पूजा घर में गई, जो कि ज्यादातर बंद ही रहता था। उसने वहां जाकर देखा, पीपल पथवारी, तुलसी का बिउड़ा, गंगा जमुना और स्वर्गलोक के सारे देवता और गणेश भगवान विराजमान हैं। साहूकारनी की बेटी यह सब देखकर बहुत खुश हुई। सारे देवताओं की पूजा की और गणेश भगवान का नित्य नियम की कथा कहानी कही। बहू पूजा घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी रसोई घर में आ गई और भोजन करने लगी। जेठानियों ने ताना मारते हुए बोली, क्या हुआ, तेरे नित्य नियम का भूख के मारे सारे नियम तोड़ दिया क्या? बहू बोली, नहीं, मैंने तो नित्य नियम का नियम पूरा कर लिया है। सास और जेठानियां बोली, हमने तो तेरी कहानी नहीं सुनी, तो पूरा कैसे हुआ? बहू बोली, मेरे घर सारे देव, पीपल पथवारी, गंगा जमुना, तुलसी जी का बिउड़ा और गणेश भगवान विराजमान हैं। मैंने उनका साक्षात पूजा करके उन्हीं सबको कहानी भी सुना दिया। यह बातें सुनकर सास जेठानियां बोली, हमें भी दिखाओ। तब बहू ले जाकर सास और जेठानियों को पूजा घर खोलकर दिखाया, पर वहां पर सब देव गायब हो गए थे। तब बहू ने हाथ जोड़कर कहा, हे गणेश भगवान, अगर मैं सच्चे मन से आपका नित्य नियम निभाती हूँ तो सारे लोगों को आप सभी का दर्शन हो जाए। इतना कहते ही सारे देवी देवता वहाँ प्रकट हो गए। यह सब देखकर सास और जेठानियाँ भगवान से माफी मांगने लगीं और बहू से भी माफी मांगने लगीं। सास और जेठानियों को नित्य नियम की पुण्य का अनुमान लग गया था। अब हर रोज सारे लोग मिलजुल कर कथा कहानी कहने सुनने लगे, जिसके पुण्य से उनके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।